CCTNS को ICJS के साथ जोड़ देंगे, यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप लोगों को जैसे जानकारी है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कई सारे कंपोनेंट, पुलिस एक कंपोनेंट, न्यायालय एक दूसरा कंपोनेंट, जेल यानी प्रिजन एक उसका अलग कंपोनेंट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उसका एक कंपोनेंट, और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी उसका कंपोनेंट है, जो न्यायालय में बहस करते हैं और सजा दिलाते हैं। अब पुलिस अपना CCTNS में डिजिटलाइजेशन जब पूरा कर लिया है, तो अब हम उसको ICJS से जोड़ देंगे, और ICJS से जोड़ने पर हमारी सीधे जो FIR है वो अब सीधे न्यायालय में सामने दिखेगी, और न्यायालय के द्वारा किसी अभियुक्त को अगर रिमांड किया गया, सीधे कोर्ट में वो दिखाई देगा। ये इंटीग्रेशन का काम अभी चल रहा है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट कर लेंगे, तब इसके बारे में भी आयोग को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि आगे आने वाले दिनों में नए कानूनों को लागू करने की जो तिथि निर्धारित है 1 जुलाई 2024, जो तीनों हमारे नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके बारे में तो हम ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। हम फॉरेंसिक साइंस को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और डिजिटल पुलिसिंग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सभी आयोग को दक्ष बना रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। इसके लिए वृहद पैमाने पर हम तैयारी कर रहे हैं। सभी आयोग को लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की हम लोगों ने व्यवस्था की है, और हम लोग शीघ्र ही उनको परचेज करके देंगे। इसके लिए हमने वृहद प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। इसके माध्यम से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, पीड़ित गवाहों का बयान, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि सभी काम आयोग बहुत सुलभता से कर सकेंगे। हर आयोग को एक जो लैपटॉप दिया जाएगा, उसमें उस आयोग का कोड रहेगा। जैसे ही FIR दर्ज होगी, थाना प्रभारी अपने लैपटॉप से उसको इंडिकेट करेंगे, वो आयोग को सीधे FIR चली जाएगी और कोर्ट को चली जाएगी। आयोग अब फिर अपने लैपटॉप पे जा करके केस डायरी भी ऑनलाइन लिख सकते। तो इस तरह की अरेंजमेंट हम लोग बहुत जल्दी लागू कर देंगे। तो इस डिजिटल पुलिसिंग की भी ट्रेनिंग हम इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में कर रहे हैं, और इससे बेहतर अनुसंधान होगा, कांडों का उद्भेदन अच्छा होगा, अनुसंधान में तेजी आएगी, और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल एविडेंस है वो, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। लोगों का बयान लेने में, लिखने में और बताने में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन किसी का फिंगरप्रिंट है, किसी का फोटो है, किसी की जो आंख की पुतली आइरिस जिसको बोलते हैं, उस आइरिस के अगर रिकॉर्ड घटना स्थल से मिल गए और वो डिजिटल डेटाबेस से हमारे मैच कर गए, तो उस अपराधी को निश्चित रूप से सजा होगी। कोर्ट के द्वारा भी फॉरेंसिक साइंस एविडेंस को बहुत महत्व दिया गया है। उसके मद्देनजर बिहार पुलिस की बड़ी तैयारी नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में सक्षम और दक्ष बनाए जाने के लिए लगातार प्रशिक्षण की श्रृंखला में आज पहले दिन उसका उद्घाटन किया गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम ये चल रहा है, पहला फेज, इसके तुरंत बाद दूसरा फेज, तीसरा फेज। कुल 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को नए कानूनों को लागू करने, डिजिटल पुलिसिंग और फॉरेंसिक पुलिसिंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं, और इस संबंध में आज इस प्रेस वार्ता करके इसके संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारी।